हरे कृष्णा। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, जब भक्ति करने के बाद भी भगवान हमारी रक्षा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भक्ति करने वाले भजन मार्गी भक्तों के जीवन में भी परेशानियां तो आती ही हैं, तो लोग कहते हैं फिर भक्ति करने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि परेशानियां तो आ ही रही हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग इसे जानते हैं कि ये प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाला दुख है। तो प्रारब्ध क्या होते हैं, इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। रूप गोस्वामी, हमारे अन्य 6 गोस्वामियों ने अनेकों शास्त्रों में, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार से प्रारब्ध हम अपने जीवन का बनाते हैं। मान लीजिए आज मैंने कोई कर्म किया, कोई क्रिया करी, उस क्रिया की प्रतिक्रिया रूप में मुझे प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप में एक किसान है, उस किसान ने खेती करी, खेती करनी को बाद में जो बीज लगाए उसने, वो बीज लगाने के बाद फसल उगी और फसल उगने के बाद में उसने वो फसल काट करके एक स्टोर हाउस में रख दी। तो जो बीज लगाया उसको कहते हैं बीज लगाना, कर्मों का बीज लगाना। उसके बाद में जो फसल कट करके आए उसने सुरक्षित रख दी, उसे कहते हैं क्रिया मनानी कर्म का संचित कर्म कर देना। तो बीज लगाना हो गया क्रिया मनानी कर्म, और पलट करके जो आया उसको कहते हैं संचित कर्म। संचित होकर के जो हमारे कर्म इकट्ठे हुए हैं, अब जब उसको ज़रूरत पड़ी, उसने फसल में से रोटी खाने के लिए कुछ अन्न के बीज निकाले और उनको आटे के रूप में पीस कर खाने लगा। देखा ये तो कड़वा है, इस रोटी में तो कोई स्वाद ही नहीं है, तो उसको कहते हैं ये आपका प्रारब्ध है, क्योंकि अब जो आटा बन चुका है वो वापस बीज या अनाज नहीं बन सकता है। अब करना क्या है, कैसे इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो मान लीजिए आज कोई भजन करना शुरू करता है तो तुरंत ही एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इतना सारा संचित कर्म है, कई कई जन्मों का संचित कर्म हमने इकट्ठा करके रखा है, जिसमें से थोड़ा थोड़ा हमें प्रारब्ध रूप में प्राप्त होता है। लेकिन भजन करने से क्या होता है, जिस दिन हम हरि नाम लेना शुरू करते हैं, किसी गुरु की शरण में जाते हैं और भगवान श्री राधा कृष्ण के बताए अनुसार शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, तो हमारे संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं और भजन करते करते हमारी प्रवृत्ति भी नाश होती है। जिस खेत में बीज लगाए थे, मान लीजिए ऊपर से फसल आपने काट दी, नीचे से फिर दोबारा फसल निकल आएगी, तो अंदर से गुड़ाई करके पूरा अंदर से कल्टीवेटेड लैंड को पूरा खोद खोद के सारे बीज बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन अभी एक चीज और रह गई कि अब मैं दोबारा से प्रण लूं कि मैं ऐसा बीज नहीं लगाऊंगा। तो 3 प्रकार के बीज बताए हैं, कर्म बीज, ज्ञान बीज, भक्ति बीज। कुछ लोग कर्म का बीज लगाते हैं तो कर्म का फल मिलता है, कुछ लोग ज्ञान का बीज लगाते हैं तो ज्ञान का फल मिलता है, ज्ञानी बन जाते हैं। कुछ लोग भक्त का बीज लगाएंगे तो फिर भक्ति का ही फल उनको प्राप्त होगा। तो जब तक हमारे संचित कर्म न जल जाएं, हमें भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। जब तक हमारे लगाए हुए बीज पूरे पूरे खेत से निकल ना जाएं, तब तक हमको भक्ति करते रहना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और सारी परेशानियां आनी बंद हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ ऐसे वरिष्ठ भक्त हैं जिनको भी परेशानियां आती हैं, तो क्या उनका भी कुछ कर्म बाकी है? तो बताया गया है भागवतम, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है, उसके 8वें नंबर श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। कहते हैं तत्ते अनुकंपाम ससुमेक्षमानाम, तत्ते अनुकंपाम सुसुमेक्षमानाम, भुंजान एवात्मकृतं विपाकम, हितवाक वपुभि विद्धान नमस्ते, जीवेतया मुक्ति पद सदाय भाकम। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको अगर आप पढ़ेंगे आपको सारे चीजों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि भजन करने वाले भक्तों को भी क्यों परेशानी आती है। इसमें कहा गया तत्ते अनुकंपाम, भगवान की बड़ी कृपा होती है उन विशेष भक्तों को जो भक्ति में वृद्ध हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा आंशिक रूप का पाप या कुछ प्रारब्ध रह गया जिसके कारण भक्त को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं जो भी रंच बात्र भी मन में, विचारों में अगर कुछ भी अंश रह गया है, उसको पूर्ण रूपेण शुद्ध करके भगवान अपने धराधाम में बुलाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को तो कर्म की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया रूप में कर्म का प्रारब्ध भोगना पड़ता है, इसलिए दुख आते हैं। लेकिन भक्त को इसलिए
इसलिए दुख नहीं आ रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया मिल रही है, ये तो ठाकुर जी की अनुकंपा है, बड़ी कृपा है कि वो उसको पूरा साफ करके स्वच्छंद करके अपने धाम में ले जाना चाहते हैं, अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। तो ये भगवान की बड़ी विशेष अनुकंपा है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जिसके पैर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया। अब वो माँ चाहती है डॉक्टर के पास में कि इसका इलाज हो। डॉक्टर कहता है देखिए इसका इलाज का एक ही तरीका है, इसको कट लगाना पड़ेगा, फोड़े का मवाद बाहर निकलेगा, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, फिर ये चोट ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ कहती नहीं 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 नहीं, आप फोड़े को कट मत करिए, इसका मवाद मत निकालिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये तो तकलीफ हो जाएगी, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो माँ के न चाहते हुए भी डॉक्टर उसमें कट लगाता है। तो देखने में तो लगता है ये कष्ट हो रहा है, लेकिन ये कष्ट क्यों दिया जा रहा है? ताकि पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाए। तो भक्त के जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक्षमाणाम, भगवान कहते हैं ये बड़ी ही अनुकंपा होती है। तो भक्त को इसे कैसे लेना चाहिए? भक्त को ऐसे लेना चाहिए, सहन करते रहना चाहिए, सहन करते रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करता है, भजन करता है, सहन करता है, भजन करता है, तो क्या होगा? वो अपने अंत काल में मुक्ति स दया भाकम, जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का वारिस बन जाता है, ऐसे ही भगवान के धाम का, मुक्ति का दया भाग वो वारिस बन जाएगा। उसको कोई भगवान के पास जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों पर कभी भगवान को दोषारोपण नहीं किया। वो जानता था भगवान जो कर रहे हैं वो मेरे शुद्धिकरण के लिए, मेरे शुद्धिकरण, मुझे स्वच्छ करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए भी भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं। तो संसारी लोगों के कष्ट और भक्तों के कष्ट दोनों भिन्न हैं, शास्त्रों में ऐसा मत कहा गया है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।